नमस्कार दोस्तों, स्टैटिट्यूड यूपी में आप सभी का स्वागत है। और आज सभी के लिए खुशखबरी ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो होम गार्ड्स की वैकेंसी है उसके लिए एक बड़ी नोटिफिकेशन आया है। आइए इस नोटिफिकेशन को हम देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पद रहने वाला है। इसमें देखें तो करीब 41,424 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति दी गई है आयोग की तरफ से। सारी चीज़ हम जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने जो 600 रुपये ड्यूटी भत्ता के बारे में भी बताया है, जो कि आपको पता ही है, जो होम गार्ड्स में भी दिया जाता है। और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो महंगाई भत्ता है वो भी निर्धारित किया जाता है। आप सभी को पता है अभी 55% से 2% महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया है। तो इस समय जो राज्य सरकार द्वारा 57% के करीब भत्ता दिया जा रहा है, तो 600 रुपये में आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अपने ही शहर में काम करने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहर हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो वो पद हैं उसके विवरण दिए गए हैं। जैसे आगरा में 1232, फिरोजाबाद में 484, मैनपुरी में 383। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, यूआर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि AWS। तो जितनी भी वैकेंसी सब दी रखे हैं, आप सभी जिस ज़िले से भी हैं तो उस ज़िले के अकॉर्डिंग अपना जो इस नोटिफिकेशन पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में भी मिलता है, जो कि आपको पता है। जैसे महिलाओं को 20%, स्वतंत्रता जो संग्राम के आश्रित हैं उनको 2%, भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनको 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। और शहर के अकॉर्डिंग ये भी आयोग ने इसको भी बता रखा है। तो सारी डिटेल एक एक आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखें नीचे आएंगे तो दूसरे नंबर पे आपको पात्रता देखने को मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ ऐसा कहा गया है कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी होना चाहिए। मान लो आप आगरा से भर रहे हैं तो आप आगरा के ही रहने वाले होने चाहिए। आप किसी और, जैसे आपको लग सकता है ना कि किसी और शहर में ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपने शहर से ही वो भरना होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय तथा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ दी हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए। आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो गई है, और जो अंतिम तिथि है वो 17/12/2025 यानी कि 17 दिसंबर 2025 तक आपको फॉर्म इसको भर देना है। इसी के साथ ही शुल्क जमा करने के लिए भी 17/12/2025 ही रखी गई है। और अगर आप दिए गए शुल्क में समायोजन की तिथि आप देखें तो 20/12/2025 दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR करना अनिवार्य है, जो कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा जो आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर देख लो, 400 रुपये आपको दे रहे हैं सामान्य के लिए, AWS के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400 रुपये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये का यहाँ पर शुल्क देना होगा, ठीक है। बाकी जो भी नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, आपको देखने को मिल जाएगी। शैक्षिक अहिर्ता की बात करें तो होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित जो 10वीं यानी कि आपको 10th पास भी अगर है, इंटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर 10th पास हैं तो वो भी आप भर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो भी चीज़ है वो देख लो। और NCC जिन्होंने कर रखा है उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। जैसे A प्रमाण पत्र धारक हैं उनको 1 नंबर का, B प्रमाण धारक हैं उनको 2 नंबर का, C प्रमाण पत्र धारक हैं तो उनको 3 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक भी 1 नंबर का यहाँ पर आपको बेनिफिट आप कह सकते हो तो होगा, ठीक है। और अंतिम रूप से एक चीज़ और देख लो आप, यहाँ पर जो होमगार्ड्स के लिए जो आपको फॉर्म भरना है उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पे डेट इन्होंने दे रखी है, अर्थात आपके लिए आसान बना दिया है काम। 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए अभ्यर्थी, इसी के बीच में है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही होने चाहिए। मतलब सिंपल है, आरक्षण का लाभ लेना है तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ये तो आमतौर पर हर वैकेंसी में देखने को मिलता है। EWS के लेके डेट यहाँ पे दे रखी है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है।
तो बाकी चीज़ें तो आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप लिखित परीक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान ही ये पूछ रहे हैं। 100 अंकों का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, हर प्रश्न के 1 नंबर निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। और अगर कुछ इसमें रह गया तो आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेना। आपको अप्लाई कहाँ करना है तो ये बताया है। और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।